विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया प्रकृति संरक्षण का संदेश दे रही, वहीं असम में मंत्रिमंडल विस्तार भी चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और राज्य की क्या कुछ चुनौतियां हैं, आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। पर्यावरण के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? पर्यावरण दिवस के दिन ही जो मंत्रिमंडल का असम में विस्तार हो रहा है, मैं उसको एक बहुत अच्छा संकेत मानता हूं। और जिस तरीके से पिछली सरकार ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवन के विस्तार और विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि यह उसी दिशा में एक निरंतर और कदम होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री असम के नेतृत्व में जो हमने पिछले 5 वर्षों में जो वन का संरक्षण और ख़ासकर वन्य जीवन के संरक्षण के प्रयास को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, इस नई सरकार में भी वो जारी रहेगा। असम में वन्य क्षेत्र बढ़ाने को और जैव विविधता को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के भी हमने कई एडिशंस किए हैं, तो उस एडिशंस में हम लोग उसके आसपास के इलाकों को हम लोग नेशनल पार्क के अंदर लाते हैं और उनको वन क्षेत्र घोषित करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक अमृत वृक्ष आंदोलन का एक फ़ैसला लिया था, जिसमें कि हमने 2 सालों में एक बार पहले साल में 1 करोड़ पौधों का प्लांटेशन किया, उसके बाद हमने 2.5 करोड़ पौधों का प्लांटेशन किया। अवैध कटाई और वन्य जीव संरक्षण को लेकर विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? हमारा असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे हमारे राइनो, वन हॉर्न राइनो के लिए विश्व विख्यात है। काजीरंगा में ही हमारे 2000 से ज़्यादा राइनोसेरस हैं और राइनोसेरस केवल वन हॉर्न राइनोसेरस केवल काजीरंगा में ही पाए जाते थे। यहाँ से कुछ राइनोस का ट्रांसलोकेशन हुआ है इस देश के दूसरे प्रदेशों में। आदरणीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व से जो उन्होंने एक एंटी पोचिंग टास्क फोर्स बनाया, जिसमें कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उन्होंने इसमें जोड़ा और इस कोऑर्डिनेशन में उनकी सतत भूमिका रही और जिसके फलस्वरूप आज ये स्थिति है कि हम ज़ीरो राइनो पोचिंग स्टेट बन चुके हैं। अवैध कटाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध पेड़ों की कटाई एक चैलेंज रही है, लेकिन आपको पता होगा आसाम एक पहला स्टेट था जिसने आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाया। फॉरेस्ट कटाई में काफ़ी गिरावट हुई है और इसमें चैलेंजेस ज़्यादातर हमारे बॉर्डर एरियाज़ में रहे हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर एरियाज़ में रहे हैं। और अभी हमारा मुख्य उद्देश्य इंटर स्टेट बॉर्डर एरियाज़ में कटाई को कम करना है और इसमें हम काफ़ी सफल भी रहे हैं। जहाँ तक भीतरी हिस्सों का सवाल है, कटाई का स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है और हम लोग। तो ये आप देख रहे थे कि कैसे संदीप कुमार जी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो भी प्राथमिकताएं हैं और कैसे सरकार इस पर्यावरण को लेकर एक्टिव है, इसके बारे में हमसे खुलकर बातचीत की। कैमरामैन तपन के साथ पूजा कुमार, नक्षत्र न्यूज़।